सो फ्रेंड्स, हमने एनिमल टिश्यू देख लिया था क्या होता है, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू हमने देखा था। अब हम उस टाइप्स का पहला जो टाइप है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए एपिथेलियल टिश्यू है क्या। द सेल्स आर टाइटली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। जो आपके सेल्स है एपिथेलियल टिश्यू के, ये बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है। इस वजह से क्या है, इनका जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो क्या है, बहुत ही कम है। अब कल आपने पढ़ा था कि टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स को आप टिश्यूज बोल रहे थे। अब यहाँ के बीच, इस सेल्स के बीच में जो था, इसी को आप इंटरसेलुलर स्पेस बोल रहे थे। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है ये ऐसे टाइटली पैक्ड है कि इनका जो इंटरसेलुलर स्पेस है ये बहुत ज्यादा कम है। एज अ रिजल्ट इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इज वेरी लेस इन अमाउंट। इसी वजह से बेटा देखो, इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में जो चीज पाया जाता था उसको क्या बोलते थे हम, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। तो जब इंटरसेलुलर स्पेस ही कम है तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी कम होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है एपिथेलियल सेल्स रेस्ट ऑन अ मेम्ब्रेन कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो एक मेम्ब्रेन के ऊपर लाई करते हैं, उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये आपका एपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो सेल्स हैं ये आपके एपिथेलियल टिश्यूज के सेल्स हैं। अब देखो यहाँ पे देखो जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो बहुत ही कम है। यहाँ पे देखिए ये इतना इतना है। ठीक है, ये इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम है, इस वजह से मैंने लिखा इंटरसेलुलर स्पेस इज वेरी लेस। अब देखो इस वजह से इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी बहुत कम होगा। अब देखो ये जो एपिथेलियल सेल्स बनाया है ये किसी मेम्ब्रेन के ऊपर बनाया है मैंने, तो इस मेम्ब्रेन को आप क्या बोलते हो, इस मेम्ब्रेन को बोलते हो बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखिए दिस मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ये मेम्ब्रेन जो है किससे मिलकर बनी होती है, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। इसका मतलब क्या है, ये नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है। कैसी है ये, नॉन सेलुलर है, सेल से नहीं बनी है, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी हुई है। ड्यू टू वेरी लेस इंटरसेलुलर स्पेस ब्लड वेसल्स कैन नॉट कम इन बिटवीन सेल्स। इनके जो बीच का स्पेस है वो बहुत ही कम है, इस वजह से इनके अंदर क्या नहीं आ पाती, ब्लड वेसल्स नहीं आ पाती हैं। ब्लड वेसल्स आप जानते हो बेटा, जैसे आपका आर्टरीज, वेन्स, ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, इस वजह से अब क्या है, एपिथेलियल टिश्यू इज एवेस्कुलर। एपिथेलियल टिश्यूज कैसे हैं, एवेस्कुलर है, मतलब यहाँ पे कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होता है, मतलब आपके एपिथेलियल सेल्स में कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं है, ये एवेस्कुलर है। अब देखिए आपका एपिथेलियल टिश्यू एवेस्कुलर है तो इसको तो लेकिन ब्लड सप्लाई की जरूरत होगी, तो इसी वजह से बेटा हेंस एपिथेलियल टिश्यू इज avascular, so below epithelial tissue is present connective tissue। हमेशा epithelial tissues के नीचे एक connective tissue आपका पाया जाता है, which has a very good blood supply, जिसके पास आपको पता है कि बहुत अच्छे अमाउंट में ब्लड सप्लाई होता है। तो हमेशा आप देखोगे कि जब भी आप कोई एपिथेलियल टिश्यू बना रहे हो वो हमेशा किस पे लाई करता है, वो हमेशा एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करता है। और आपका एपिथेलियल टिश्यू कैसा होता है, एवेस्कुलर होता है, मतलब कि उसमें कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती। इस वजह से आपका एपिथेलियल टिश्यू हमेशा क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर होता है, उसके नीचे हमेशा आपका कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा। ठीक है, ये आपका कनेक्टिव टिश्यू है। अब देखिए टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है। जब हम पढ़ेंगे हमारे पास टू टाइप्स है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू उसको कहते हैं जो आपका सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जो मेनी लेयर ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा कि एपिथेलियल टिश्यू किसको बोलते हैं, ये किस पे लाई करते हैं, ये हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करते हैं। जो आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसा होता है, नॉन सेलुलर होता है, किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। एपिथेलियल टिश्यू आपका क्या होता है, एवेस्कुलर होता है, मतलब कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होता है, जिसकी वजह से हमेशा उसके नीचे आपका कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, और एपिथेलियल टिश्यूज में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी बहुत कम होता है। चलिए इसके आगे हम जो टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।